नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको काम आएगा। तो आज का मेरा शीर्षक है कि यदि आपको बहुत थकान हो रही हो, एकदम से लगे बहुत कमजोरी आ गई है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन करता सब छोड़ के बैठ जाए, एकदम से सडनली आपको फटीग हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे पहले तो आप नींबू नमक पानी लीजिए, थोड़ा लिक्विड और सॉल्टेड लिक्विड लीजिए। जब आप सॉल्टेड लिक्विड लेते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। ग्लूकोज मत लीजिए। जब आप मीठा ले लेते हैं या कोई शरबत पी लेते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको और थकान, भारीपन, चिड़चिड़ापन, एजिटेशन, इरिटेशन हो सकता है। इसीलिए आप नींबू नमक पानी लीजिए, नमक लीजिए। नमक, सोडियम बहुत तरह से लिया जा सकता है। आप हाजमोला जैसे कोई टैबलेट होता है, चूर्ण होती है, हिंगोली आती है, ये सब चीज़ें कोई इसी चीज़ भी आप ले सकते हैं। जैसे अदरक का भी चूर्ण आता है। कोई ऐसी चीज़ अगर आप मुंह में रख लेते हैं तो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट है डायबिटिक और उसने खाना ठीक से नहीं खाया, दवाई खा ली या इंसुलिन लगाया है, उसके बाद उसको बहुत कमजोरी होती है, अत्यधिक कमजोरी। ऐसे में तो उसको ग्लूकोज लेना होगा। ग्लूकोज अरेंज करने में दिक्कत है तो कोई भी चीनी, मीठा, गुड़, शहद, कोई भी शरबत इस तरह का ले सकता। कोई सिरप हो, रोज सिरप हो, कोई लेमनेड वगैरह हो, तो ऐसी कोई मीठी चीज़ ले सकते हैं। और अगर आपने खाना नहीं खाया है और आपको याद आया कि मैं तो बिना खाना खाए निकल गया घर से कोई ज़रूरी काम से, और आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, कहीं से भोजन आप इंतज़ाम करके पूरा भोजन खाएं, बजाय कि कुछ आपने अटरम शटरम टुटर फुटर खा लिया। कोई नमकीन है, दाल मोठ है, समोसा है, कोई स्नैक्स टाइप की चीज़ ली। ऐसा ना करें। यदि भोजन आपका मिस हो रहा है तो आप भोजन ही लें, क्योंकि जब हम बीच बीच में इस तरह का खाना खा लेते हैं तो हमारा पूरा साइकिल, ये सर्केडियन रिदम, फूड का, इंटेक का, एनर्जी का, अपने ऑक्सीजन लेवल्स का, सटाइटी का मतलब सेटिस्फैक्शन का, ये सब चीज़ें, उसके बाद फिर नींद का, ये पूरा हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने कुछ इधर उधर खाया, हमारी भूख उस टाइम शांत हो गई। जब भोजन का वक्त आया, हमें पूरी तरह भूख नहीं लगी, हमने बेमन से, बेस्वाद से थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, और उसके बाद हमें फिर, क्योंकि हमने पूरा नहीं खाया, हम फिर भूख लगेगी, फिर हमने कुछ इधर उधर का खा लिया जो भी मिला, तो उसके बाद अगला मेरा फूड का जो डिनर का टाइम है फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिन भर तो परेशान रहेंगे। रात को भी अगर प्रॉपर डिनर नहीं लिया, जो अगर मान ली हमारी आदत है कोई डिनर लेने का, तो फिर हमें अच्छी नींद भी नहीं आएगी। सुबह भी जल्दी हो सकता है भूख से नींद खुल जाए। तो ऐसा मत करिए। काफ़ी कुछ रूटीन से रहने की कोशिश करें कि कोई एक नियम फॉलो करें दिन भर में, तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो एनर्जी हमारी है ना, एनर्जी आती है कोई काम करने की, कई बार इसका बहुत गहरा रिश्ता होता है हमारी मानसिक स्थिति से। मतलब हम मन में अगर हमारे घबराहट है, कोई हमने बुरी चीज़ सोच ली, कोई चिंता आ गई, कोई हमारे पर वर्क का प्रेशर आ गया, तो हमें बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी फील होती है और हमें लगता है हम बहुत ही कमजोरी आ गई है। तो कभी ऐसा हो तो आप रुक जाएं, सारा काम छोड़ दें, थोड़ी देर आराम से बैठें, एक पेन पेपर ले लें, सोचें क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, उस समस्या का हल क्या है। तो कुछ इस तरह से प्लान करें। अच्छा, मेरा ये काम इनकम्प्लीट है, ये काम मैं इतने बजे इस तरह करूँगा, इस जने को फ़ोन करना है, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। जब बहुत सारे थॉट्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है सैपिंग ऑफ एनर्जी, जैसे पूरी आपके प्राण निकल रहे हैं, एनर्जी पूरी चली गई और बहुत आपको थकान, कमजोरी हो रही है, सोचने की शक्ति भी जा रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा देर सारा काम छोड़ दीजिए,
थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ शांति मिले, भाई भले छत पे चले गए, भले कहीं सीढ़ियों पे बैठ गए, कहीं आप जाके चुपचाप कोई भी ऐसी जगह मिली वहाँ 2 मिनट बैठ जाइए, थोड़ा 5 मिनट मेडिटेशन करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए। प्राणायाम मतलब अगर आपको अनुलोम विलोम आता है, स्लो ब्रीदिंग वाले प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, थोड़ा इंस्पिरेशन लंबा कर लीजिए और एक्सपिरेशन भी कोशिश करके उतना ही लेंथ रखिए, एक्सपिरेशन का भी आपको बहुत आराम मिलेगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट ये कर लें थोड़ा। इसके अलावा कुछ अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिव में बदलिए। कोई अच्छी चीज़ सोच के, अच्छे लोगों का ध्यान करके, अच्छे अपने कोई रिश्तेदार हों, अच्छे फ्रेंड्स हों, उनसे या तो बात कर लें या उनका ध्यान कर लें, उनके बारे में कुछ पास्ट की अच्छी मेमोरीज सरफेस पे ले आए। अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में सोचें कि हमने क्या अचीव किया, हम अपने स्टेटस को रियलाइज़ करें। हर एक का स्टेटस कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। मेरा भी कोई सोसाइटी में मेरी भी जगह है, तो ऐसे अपनी इम्पोर्टेंस एक तो रियलाइज़ करें, तुरंत एनर्जी आएगी। तो इस तरह के पॉजिटिव थॉट से आपको एनर्जी आएगी। कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा 2 लाइनर याद रखें जिससे आपको तुरंत पॉजिटिविटी आए, एनर्जी आए। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो आपके सामने रखूँगी जिसमें कि मैं आपको इस तरह के 10 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बहुत इंस्टेंट पॉजिटिविटी दे देंगे, आपकी थिंकिंग बदलेंगे और आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। तो इसी के साथ ही अगर आपको कोई सवाल हो, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कोई राय चाहिए, तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, और ज़रूर इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कभी भी आपको कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। अपने दिल का ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, और दिल को स्वस्थ रखने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ उनको ज़रूर आप फॉलो करिएगा। धन्यवाद।